आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां मुल्कगीर एहतजाज ज़बरदस्त अंदाज में चारों तरफ फैल चुका है, वहीं इस एहतजाज को कुचलने के लिए बीजेपी रियासतों की पुलिस, जो कि ज़्यादातर ST/STs पर मुश्तमिल है, सीधे सीधे बंदूक की गोलियों का इस्तेमाल करती आ रही है। वहीं शहर हैदराबाद के नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के जूनियर एडवोकेट्स ने इन बिल्स के खिलाफ में आज एक खामोश एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बतलाया कि बीजेपी हुकूमत एक तरफ तो मुल्क के SC/STs को चाहने का दावा पेश करती आई है, तो दूसरी तरफ इनके हरदिल अजीज लीडर वो भारतीय क़वानीन के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ में एकजहती को धक्का लगाते हुए ज़बरदस्त मुहाज तैयार करके मुल्क में इंतशार फैला दिया है। इस धरने में जो वकला शामिल हुए उनके नाम इस तरह से रहे: एडवोकेट SM आज़म, एडवोकेट मोहम्मद असद अली, एडवोकेट मिर्ज़ा इकबाल अहमद, एडवोकेट एजाज हुसैन और उभरते हुए नौजवान क्रिमिनल एडवोकेट जलील अहमद के साथ साथ बहुत सारे फिरका परस्ती से नफरत करने वाले खास वकला भी उसमें शामिल रहे। के लिए जैसा हम यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ये ड्यूटी पे चढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे। जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है तो पुलिस हमको कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए टाइम पूछ रही है। बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है पुलिस। कोऑपरेशन के साथ पुलिस का ये भी जिम्मेदारी है कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए आगे बढ़े। ये जो CAA है, CAA में सिर्फ मुसलमान परेशान होने वाला नहीं है। हमारे एक मिनट अमित शाह जी और मोदी जी जो CAA, NCR, NPR लिख रहा है, ये एक म्यार में ये लोग दो तलवार रखना चाह रहे हैं, जबकि ये होने वाला नहीं है। जब आप CAA ला लिए थे तो आपको NRP की क्या ज़रूरत थी, NCR, NPR की क्या ज़रूरत थी आपको? CAA में क्लियर बोल दिए कि जो 3 मुल्क के लोग जो धर्म पर पीड़ित है वो लोग को हम यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, एग्री, हम भी एग्री है। जिसकी जहाँ पर भी तकलीफ हो रही उनको हिंदुस्तान में जगह दे रहे, हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं उनका। फिर उसके बाद ये NPR में आकर बोल रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में इसको लागे करेंगे। NPR में जो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है। ठीक है, अब इसका आप एक्शन का ये रिएक्शन देखिए। हिंदुस्तान में 80% हिंदूज रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, सिर्फ 14% मुसलमान रहते हैं। अगर हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, UP में, ये सब जगह अगर आप NPR करेंगे, वहाँ पर जो हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई है उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो ना हिंदुस्तान के रहे ना पाकिस्तान के रहे। ये CAA तो सिर्फ वो लोग को लागू होगा जो दूसरे मुल्क से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। फिर ये NPR में जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे, वो नॉन मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे? ये लोग बैठकर प्लानिंग नहीं करे। सुने, मोदी साहब के सर में जितने बाल है उतने प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए वो अपने सर में कंघी करने का ऐसे आदमी के हाथ में कंघी दे दिए जिसके सर पे बाल नहीं है। हो रहा क्या, कहाँ क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये हमारी कमेटी में चर्चा हुई ही नहीं, दूसरी बार फिर वो बोलते हैं कि हम इसके फेवर में हैं। आखिर किसको सेव करना चाह रहे और किसको हिंदुस्तान से निकालना चाह रहे ये समझ में नहीं आ रहा। ये डिटेंशन सेंटर के ऊपर जो आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। आप हेल्थ सेंटर्स बनाइए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स की ज़रूरत है, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन सेफ्टी क्या कर सकते हैं देखिए। पुलिस डिपार्टमेंट में, महकमे में कमियां हैं उसको पूर्ण कीजिए, वो सब नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का माहौल ऐसा कर दिए कि भाई ये लोग नौकरी नहीं पूछना, लोन नहीं पूछना, डेवलपमेंट की बात नहीं करना, तो ये लोग को बिजी कहाँ पे रखना? हिंदू मुस्लिम बोल के बिजी रखना, CAA बोल के बिजी रखना, ये बोल के बिजी रखना, वो भी बोल के बिजी रखना। मगर हिंदुस्तान की तमाम अवाम से गुजारिश है इन लोग के सोचे में ना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हक है, हम यहाँ पर पैदा हुए और इंशाल्लाह मरेंगे भी और दफन भी यही होंगे। ये CAA, NPR के लिए या हम जो एडवोकेट जो जमा हुए ये हमारे घर का मफाद नहीं है। ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से और डेमोक्रेसी सेव करने के लिए जमा हुए। जो हमारे लोग रोड पे जा रहे हैं उनसे भी अदबन गुजारिश है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट में वो लोग क्यों हिस्सा नहीं ले रहे? आप लोग को डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ले जाकर कुछ केसेस बुक नहीं कर दिया जाएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट
अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने हाथ पर काली पट्टी बनकर शहर में फिरिए, इतना तो कर सकती है। कम से कम उंगली कटाकर जो दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहे हैं उन सबके साथ उंगली कटाकर शहीदों में नाम तो लिखाइए, कम से कम बोलिए तो सही कि हम भी हिंदुस्तान हैं। ये मत सोचिए कि उसका घर जल रहा है तो कल हमारे ऊपर परेशानी आने वाली नहीं है। अगर आज आपका नंबर, अगर आज मेरा नंबर है तो कल आपका नंबर है। आपको, हमको, सबको कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए जो हमारे अंबेडकर साहब लिख कर चले गए, वो लोग बैठकर मस्खरापन नहीं करे। कॉन्स्टिट्यूशन का आज मस्खरापन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आप देखिए, अगर आप कुछ भी एक्ट लेकर आ रहे हैं, लॉ कमेटी की मीटिंग नहीं कर रहे कभी भी, जिसके दिल में जो आ रहा तानाशाही करते जा रहे हैं। आप बोल दिए कि भाई सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदूस है वो आएंगे, बुद्ध आएंगे, सिख आएंगे, ईसाई आएंगे। ये जो तिब्बत है, तिब्बत में ज़्यादा लोग बुद्ध को मानने वाले, वो लोग तिब्बत को क्यों ऐड नहीं करे भाई? आपको तिब्बत के लोगों से क्या परेशानी है? सीएए सिर्फ मुसलमानों के वास्ते या तो फिर कोई एक इंडियन के वास्ते नहीं है, तमिल, ये सबके लिए। आपको सबको चाहिए एक दूसरे के साथ खांदे को खांदा लगाए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको सेव करे। आज हम भी इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। जय जी भीम, जय भीम, जय मीम, जय भीम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई भाई भाई, नारे ने, नारे ने, नारे ने। हम लोग आज यहाँ पर पुरअमन यानी साइलेंट प्रोटेस्ट किए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ। जो सीएए का जो क़ानून लागू किया गया है वो गैर क़ानूनी, गैर संविधानी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। और जो है ना सीएए, एनआरसी, एनपीआर की आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। और जो है ये मैं ऑलरेडी कई बार कहता हूँ कि आज एनसीआर की ज़रूरत नहीं है हमें, एनआरसी की ज़रूरत नहीं है, एनआरयू की ज़रूरत है। यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड बनाइए आप लोग। अगर बनाना चाह रहे रजिस्टर तो अनएम्प्लॉयड बनाइए, आइडेंटिफाई करिए पढ़े लिखे लोगों को, और एनपीआर की जगह एनईआर बनाइए, नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स बनाइए और डेवलप करिए मुल्क को। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से आपको, आवाम को भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग ना हैबत खाने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मुल्क है, मरे दम तक ये हमारा मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। जमहूरियत, जमहूरी हुकूमत किसको कहते हैं? जमहूरियत का मतलब अवाम के नुमाइंदे, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए चलाते हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदे हैं? ऐसा लगता है कि ये ईवीएम के नुमाइंदे हैं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं। तो अवामी नुमाइंदे वो होते हैं जो अवाम के फ़ायदे के क़वानीन बनाते हैं। ये कौन से क़वानीन बनाए जा रहे हैं? और आज हमको अफसोस इस बात का है कि जो मनमानी क़वानीन बनाए जा रहे हैं उस पर जुडिशरी खामोश है। जजेस को ये चाहिए कि जो क़वानीन बनते हैं उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें, क्योंकि क़वानीन तो जो भी पास हो जाएंगे पार्लियामेंट में, वो क़वानीन चलाना हिंदुस्तान के जजेस को पड़ता है। हिंदुस्तान की तमाम अदालतों को सामने आना चाहिए इस बारे में और ये गौर करना चाहिए कि क्या क़वानीन सही हैं, जो क़वानीन पार्लियामेंट में पास किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए। आज मनमानी क़वानीन बनाए जा रहे हैं। क्या आवाम का आपको गुस्सा नज़र नहीं आ रहा रोडों पे? क्या आवाम के फ़ायदे के कानून बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं आप। तो कब तक चलेगी आपकी ये तानाशाही? क़वानीन वो होते हैं जो आवाम के फ़ायदे के लिए बनते हैं। आप मनमानी क़वानीन बनाना बंद करिए। आप जो क़वानीन आपकी मर्ज़ी में आया बना देंगे, जो एक्ट आपके दिल में आया पास कर दें, जो आप दिल में आया आपके बिल पास कर दें पार्लियामेंट में, नहीं चलेगा। आप अपनी मेजॉरिटी के बेस के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। और जो अवामी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम की भलाई के काम के अंदर हम हुकूमत का साथ दें, वरना साथ ना दें। जो मर्जी में आया कानून पास किया जा रहा है आप उसके ऊपर साइन कर दें, नहीं करना है आपको साइन। आपको आवाम के फ़ायदे के लिए काम करना है। आवाम के फ़ायदे के जो कानून बनते हैं उसी पर सिर्फ आपको साइन करना है। अब ये मत भूलिए कि आप आवाम के जो है चुनिंदा नुमाइंदे हैं। आप अपनी मर्जी से आप अपने घर से बन के एमपी बन के नहीं आए पार्लियामेंट में बैठने के लिए। एमपी आप जो है पार्लियामेंट के हो, आप चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, जहाँ भी आप बैठे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो क़वानीन बन रहे हैं वो आवाम के फ़ायदे के हैं या नहीं है। आवाम के फ़ायदे के कानून अगर नहीं बनते हैं तो आप वहाँ से अपना बायकॉट कीजिए, वहाँ से वॉकआउट कीजिए। आप वहाँ बैठ के मनमानी अपनी साइन मत करिए जो भी कानून बनते हैं उसके ऊपर।
आज हर कानून ऐसा बन रहा है जो हिंदुस्तान के लोगों को परेशान किया जा रहा है। मासूम आवाम के अंदर उतनी समझ नहीं होती है कि कानून क्या बनते हैं, क्या करते हैं। मासूम आवाम को आप तकलीफ देना बंद करिए। आपको इसी भरोसे के ऊपर नहीं भिजाया गया था, आपको पार्लियामेंट के अंदर आपको आवाम के फ़ायदे के लिए भिजाया गया था। और अफसोस, बार बार अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में जो भी कानून मनमानी जो बन रहे हैं उसके ऊपर जुडिशरी अपना रद्दमल जाहिर नहीं कर रही है। तो हमारी जजेस से भी ये अपील है कि जब भी जो कानून बनता है तो आप उस पर जो है आवाम के लिहाज करते हुए, आवाम के एहसासात का लिहाज करते हुए उस ताल्लुक से आप जो है रद्दमल जाहिर करें। और जो कानून बन रहा है वो कानून की हैसियत में, कानून की उसके अंदर कितनी जो है ना अच्छाई है वो बयान करिए आप, वरना उस कानून को आप रद्द करने के लिए अपील कीजिए। ये एनआरसी और सीए जो बनाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है आप देखिए। आवाम का गुस्सा आपको नज़र नहीं आ रहा? सड़कों पर रोड पे लोग निकल गए, कई लोगों की जानें चले जा रही है, अपना खाना पीना छोड़ के लोग सड़कों पे आ रहे हैं। उनको ये परेशानी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अरे भाई, आप ये कौन से कानून बना रहे हैं? आप ये एनआरसी हो या सीए हो, कोई भी चीज़ हो, आप देख समझ के बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जो आवाम के फ़ायदे का हो। क्या पुराने जो लोग थे जो कानून लिखे गए, क्या उन लोगों ने इस तरह के कानून बनाए थे? नहीं बनाए थे, अच्छे कानून बनाए थे। इसीलिए हिंदुस्तान आज तक पुरअमन तरीके से चलता आया। यहाँ पे कोई मज़हब के बारे में भेदभाव नहीं रखा गया था, इसीलिए आज तक देश अच्छी तरीके से चलता आया। लेकिन आज की जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की आवाम को मज़हब की बुनियाद पर तकसीम कर रही है, जो कि सरासर गलत है। मज़हब की बुनियाद के ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं। आपको ये सोचना चाहिए। और आपके आर्टिकल के अंदर, आपके कानून के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी मज़हब को नहीं माना जाता, सब मज़हब के मानने वालों की कदर की जाती है। आप इसका लिहाज कीजिए, इसके हिसाब से कानून बनाइए आप। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।